तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ भाई आंसर शीट जो आपको मिलेगी आंसर्स लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में, तो वो दिखती कैसे है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सामने एकदम ऑफिशियल आंसर शीट है जो कि आरटीआई लगा के ठीक है मिली थी। और ये एग्ज़ाम हुआ कब था, ये जून 2023 वाला एग्ज़ाम है। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले की है आंसर की शीट, और बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम आपको दिल्ली हाई कोर्ट में ही मिलेगी। ठीक है, इसे दिखाने से पहले थोड़ी सी और चीज़ें दिखा देता हूँ भाई। देखो, आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया होगा, आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम है, उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब देखो मेन चीज़ ये है कि इसमें मेंस में आने वाला क्या है। तो मेंस में इसमें ऐसे आएगा, 250 वर्ड का होगा, 40 नंबर का। लेटर 10 नंबर का होगा। ठीक है, पार्ट भी जो है इसमें ग्रामर है 30 नंबर की, और ट्रांसलेशन होगा जिसमें 25 वर्ड्स है और 20 मार्क्स का है। तो अब इसमें ट्रांसलेशन का क्या सिस्टम है, क्या हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या वर्ड्स आएंगे या फिर सेंटेंस आएंगे ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो सब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो 120 मिनट मिलेंगी, 100 मार्क्स का ये होगा। और ये जो मार्क्स होंगे ये मेरिट पे काउंट होंगे। फर्स्ट टीयर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ वो क्वालिफाइंग है टीयर 1। ठीक है, टीयर 2 के मार्क्स क्वालिफाई मतलब टीयर 2 के जो मार्क्स है ना वो मेरिट में काउंट होंगे। और स्टेज 3 भी इसकी क्वालिफाइंग है जो कि टाइपिंग है। स्टेज 4 इसकी मार्क्स भी काउंट होंगे। तो 115 में से आपकी मेरिट लगेगी। तो साथ में आप डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एक घंटा आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा बिल्कुल शीट लेके चलता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न रहता है, सब चीज़ चेक करने का प्रोसीजर भी सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की शीट आती है, मतलब मिलती है। और यहाँ पे ये जो सब चीज़ लिखने का, ये एवोल्यूशन फॉर एवोल्यूशन यूज़, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये टीचर जब नंबर लिखता है ना उसमें ये चीज़ वो उसके लिए होती है। आपका काम यहाँ से स्टार्ट है। आपके सामने ऐसी एक शीट मिलेगी और आपको वो खोलनी है, मतलब जैसे टीचर बताएगा कि अब टाइम हो गया है, आप खोल सकते हो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा ये जान लेते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर लास्ट टाइम क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट में फिज़िकल फॉर्म में मिला था। मतलब एक पेपर मिला था जिसमें क्वेश्चंस लिखे थे जी, जो कि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस थे, उसमें फिर आपको क्वेश्चन नहीं उतारने थे, सिर्फ आपको आंसर्स लिखने थे। जैसे इसमें लिखा है 1 करके 1.1 करके इस तरीके से है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं उतारने थे, सीधे आंसर्स लिखने थे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर्स लिख के जो है इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ थी। ठीक है, ये देख लेना आप जो है। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे वगैरह लिखा है जो भी है ये। तो ये शीट है पूरी, इस तरीके से है। ठीक, तो इसकी पूरी पीडीएफ है मेरे पास जो है, ये देख सकते हो आप जो है। तो ये मिल गई थी इनको, तो इन्होंने पीडीएफ बना के मेरे को भेज दी थी तब जो है। तो इस तरीके से चीज़ें थी ये, इस तरीके से लिखना था आपको, लाइन वाली मिलेगी आपको ये सब चीज़ें। और कोशिश करना कि थोड़ा साफ साफ लिखो ताकि आप लोगों का आंसर मतलब अच्छे से रीड हो सके। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये इस तरीके की कॉपी होती है लिखने के लिए, पेन वैन आपको खुद लेके आना पड़ेगा। देखो, दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर देने के इनके, या तो वो फिजिकल फॉर्म में पेपर दे दें आपको जैसे कि पहले मिला था। और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जेजे का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या हुआ था कि भाई उसमें क्वेश्चन पेपर सामने कंप्यूटर में आया था। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ मेरे को लगी, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन पेपर लीक होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर पे आता है, तो वो कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, आप आगे पीछे कर सकते थे जो भी आपको मन कर रहा था जो। ठीक है, तो लिखने के लिए कॉपी मिलेगी आपको। ठीक है, पेपर ये मतलब कॉपी मिलेगी, आपको लिखना है पेन से जो है सब चीज़, आंसर्स लिखने हैं आपको डायरेक्ट जो है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरीके से आरटीआई लगाई थी, ये पूरी दिखा दूँ। अगर कोई इस बार भी लगाना चाहे दिल्ली हाई कोर्ट की मतलब डिमांड करेगा तो मिल जाएगी, लेकिन आरटीआई के रिप्लाईस जल्दी नहीं आते। ये मेरे पास थी तो मैंने आपको दिखा दी। ये मेरी मोनोपोली है कि भाई मैं अब चीज़ें रखता हूँ अपने पास आगे के लिए भी। ठीक है, मैंने ये अपलोड भी कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो देखो, एस्से है, एस्से डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप सबसे पहले जो है थोड़ा सा तैयार करो एस्से में आपको लिखना क्या है। जैसे एस्से खुलेगा तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एक मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे, आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। लेटर की प्रैक्टिस करके चलो, क्योंकि मैंने बुक्स अपलोड की हैं आपके लिए। ग्रामर वगैरह सेम टू सेम जो इसमें दिखा रखे हैं ना क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ट्रांसलेशन आप एक तो देखो इस तरीके से भी प्रैक्टिस करो, साथ ही में कुछ वर्ड्स है दो। ऐसा हुआ था ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब एग्ज़ाम पेपर हुआ था वो, उसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स पूछ लिए, जैसे जूरिसडिक्शन हो गया या फिर समन हो गया, इनको हिंदी में कन्वर्ट करो। या हिंदी में दे रखे थे वर्ड, स्कीम था, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इस तरीके से मतलब वर्ड्स को भी कन्वर्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है,
मैंने सारी बुक्स अपलोड कर दी है जो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, सारी बुक्स जितनी भी है सब फ्री में अपलोड कर दी है, कुछ पैसा नहीं ले रहा। अब काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये भी आता है यार मेरे पास कि सर हम बिना कोर्स के कुछ नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो देखो भाई, अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई सेल्फ स्टडी करो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि यार किसी का कोर्स लेने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मैं इन सर को करूँगा रिकमेंड, क्योंकि देखो ये इंग्लिश की फैकल्टी हैं, ठीक है। इन्होंने इंग्लिश की सारी वीडियो डाल रखी है, इनका चैनल है बिना कक्षा करके। तो ये इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपकी कॉपीज़ वगैरह ये अच्छे से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये एस्से देंगे 40 टॉपिक, पीडीएफ्स, लेटर मिलेगा, ट्रांसलेशंस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे 5, ठीक है। पुराने पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे, ये एस्से और लेटर का इवोल्यूशन भी करेंगे, मतलब चेक भी करके देंगे आपको ये। लेकिन हाँ, प्राइस देख लीजिए आप, 999 मतलब 999, 999। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, ठीक है, अगर आप परचेस कर सकते हो तो भाई कर लीजिए, अच्छे टीचर हैं। इंग्लिश के टीचर इनकी और भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हो, विनय कक्षा करके, ठीक है। तो भाई ये इनका नंबर है, कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हो जो भी चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं इनके कोर्स का, तो आप अगर परचेज़ कर सकते हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप कर सकते हो, अपने रिस्क पे ख़रीदना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे, ठीक है, डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे थे कि यार कि कोई डिस्क्रिप्टिव का कोर्स बता दीजिए सर, हम डिस्क्रिप्टिव कोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखी है हमेशा ही, 120 रूल्स देखी थी, ग्रामर वाली, बहुत अच्छे से समझा रखा है चीज़ों को। ये टोटली प्योरली एकदम इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है। ये आपको कभी ना क्वांट्स पढ़ाते हुए मिलेंगे, ना रीजनिंग पढ़ाते हुए मिलेंगे, ना जीएस पढ़ाते हुए मिलेंगे, ये आपको हमेशा इंग्लिश पढ़ाते हुए मिलेंगे, ठीक है। इनके चैनल पर आपको सारी इंग्लिश की वीडियोज़ ही मिलेंगी। तो इनकी खुद की इंग्लिश अच्छी है, तो तभी ये दूसरे की भी करा सकते हैं इंग्लिश अच्छी, ठीक है। बाकी जो भी है, आपका 24 तारीख को पेपर है मई में, तो आपके पास 1 महीना है। डिसीज़न आपको लेना है कि आपको कोर्स से पढ़ना है या सेल्फ करना है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। और भाई बहुत तगड़ा इस बार ये देखने को मिला है यार, जनरल की कट ऑफ 93 गई, ईडब्ल्यूएस की 96 गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी एज कम थी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि या तो एज का मतलब वो ले सकते हो बेनिफिट रिजर्वेशन में, या फिर कट ऑफ का ले सकते हो। तो कुछ लोग की तो एज भी कम थी, तब भी उनको कट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिला। तो भाई बहुत तगड़ा फ्रॉड है, इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करके आना। मैं सारी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ, कोर्स परचेज़ करना तो इनसे बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 999 का इनका कोर्स है, 999 का। पॉकेट अलाउड करेगी तभी आप परचेज़ करना, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके पास सारी चीज़ है, फ्री में पढ़ने के लिए भी है, ठीक है। ये एक विनय कक्षा सर भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे चीज़ों को, और मैं भी फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो कंटेंट आपके सामने सारा है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी आप साथ में टाइपिंग ज़रूर करना यार, टाइपिंग के लिए बहुत कम टाइम में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इंटरव्यू वगैरह का तो जब देखेंगे, जब ये टाइपिंग वगैरह का रिजल्ट आएगा, तो मुझे पता है समझदार लोगों चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसका 2026 में 100%